अस्सलामुअलैकुम। ये मेरा पहला ब्लॉग है और इस ब्लॉग में हम सबसे पहले फ़जर की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। हम जहाँ हमेशा मस्जिद, उस मस्जिद की वीडियो बनाएंगे और कहाँ जाते हैं, कौन सी जगह जाते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। 4:45 पे उठ चुका हूँ मैं और अब मैं मस्जिद जाता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। तो चलिए चलते हैं मस्जिद। सुबह सुबह का समय है और बिल्कुल सुनसान गली है हमारी। कुत्ते भी बहुत है इस पूरे गली में, इसीलिए बहुत स्लो चलाना पड़ता है सुबह सुबह गाड़ी, क्योंकि कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। फिर जब गाड़ी तेज़ चलती है तो पीछे लग जाते हैं वो। एक दो लोग जागे हुए हैं जो सुबह में अपने काम वाम पे, सब्ज़ी मंडी जाने वाले लोग हो गए, या फिर जैसे दूध की दुकान वगैरह खोलने वाले हो गए, इस तरीके के लोग जागे हैं। बाकी तो पूरी दिल्ली सो रही है मेरे ख्याल से। और गाय रात में यहाँ जितने भी कचरे पड़े होते हैं उसको चुन चुन के खाती रहती है गाय, क्योंकि यहाँ पे गाय बहुत है। इधर गाय वगैरह की मंडी लगती है, इसी वजह से। आगे अंडर पास है और फिर हमें अंडर पास के नीचे होके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये गाड़ी वगैरह जाने के लिए दूसरा कोई रास्ता है नहीं। रात में बाकी सारे रास्ते बंद रहते हैं, ये वाला भी रास्ता बंद रहता है। बस वो है कि सिक्योरिटी घुस जाती है कई बार, ऐसा सिस्टम कर रखा है। वो लोहे का जाल लगा रखा है, उसको हटा के जाना पड़ता है। जैसे आगे आप देख रहे होंगे पुलिस बैरिकेटिंग कर रखी है, तो वहाँ पे थोड़ी सी जगह है जिसके अंदर से सिक्योरिटी घुसा के जा सकते हैं हम। इधर पुलिस चौकी भी है पास में ही, वो बंद कर रखी है क्योंकि कार और बड़ी बड़ी ट्रक आ जाती है रात में अंदर, फिर जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाती है। ये साइड है ना, उस साइड में से हम लोग जाते हैं, वहाँ से जगह है थोड़ी सी जाने के लिए। अब हम बैरिकेड हटा के बैरिकेड के आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे वो जंजीर लगाया होता है, हटा के आने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि 5 मिनट हमारा वहाँ ख़राब हो जाता है हमेशा। अब हम, क्योंकि मस्जिद में मेरा ख्याल है कम से कम 5 बज चुके होंगे, नमाज़ का टाइम हो चुका होगा। 5:10 पे फ़जर की नमाज़ का टाइम है। इस बैरिकेड की वजह से कई बार हम लेट भी हो चुके हैं। कई बार तो सुन्नत तक पढ़ने का टाइम नहीं होता था, क्योंकि उठने में भी थोड़ी देर हो जाती थी, और यहाँ हटाने में कई बार 10 मिनट भी लग जाता है, क्योंकि कई बार इधर लगा रखते हैं जंजीर, कभी उस साइड लगा रखे होते हैं, इसीलिए बहुत दिक्कत होती है सुबह में आने में इधर। बाकी दिन में ठीक है, आराम से आना जाना हो जाता है। बीच में एक रेड लाइट पड़ती है, उसकी वजह से थोड़ा हेलमेट वेलमेट का इशू रहता है यहाँ पे। बाकी कोई दिक्कत नहीं होती इधर आने में। रात में वैसे भी कैमरे वगैरह बहुत लगे होते हैं इस साइड में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है रात में भी आने का। आगे रेड लाइट भी आ गई है। अब यहाँ से मस्जिद ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहाँ रात में एक दिक्कत और है कि रेड लाइट में यहाँ रात में रेड लाइट बंद रहती है, यानी जाने के लिए बहुत गाड़ियाँ आती जाती रहती है, उसके बीच में से पार होना पड़ता है संभल के, क्योंकि रेड लाइट रात में यहाँ काम नहीं करती है, बंद कर दिया जाता है। हाईवे बना दिया जाता है बिल्कुल इसे। लोकल लोगों के लिए रात में ये मुश्किल है। रेड लाइट पार कर चुके हैं हम, और बस मस्जिद यहाँ से 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं। ये इसी लाइन में साइड में उस साइड मस्जिद है, वहाँ पे गुरुद्वारा भी है, बहुत बढ़िया सा बड़ा सा बना हुआ। मस्जिद भी है, दोनों आमने सामने बिल्कुल एक दूसरे के। यहाँ इस मस्जिद के आसपास जितने भी घर हैं ये सोसाइटी वगैरह है, और नए नए बने हैं। अभी 1-2 मॉल भी यहाँ पे खुल रहा है, नए मॉल हैं बाजू में। यहाँ जैसे ये हो गई बच्चों का स्कूल है, और आगे एक आधा मॉल भी बन रहा है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे एक भी मुस्लिम घर नहीं है, एक मतलब किसी मुस्लिम का यहाँ पे घर नहीं है। ये मस्जिद है, हमारी मस्जिद का गेट है। अब हम अंदर की वीडियो तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता मोबाइल लेकर मस्जिद में जाना, फिर वीडियो बनाना हिम्मत नहीं हो। अब हम फजर की नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं। जो जगह हमें रात में बिल्कुल अंधेरा जंगल जैसा लग रहा था, अब कितना खूबसूरत लग रहा है। और सुबह सुबह का मौसम तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि इस समय बरकतें उतरती हैं आसमान से, रहमतें उतरती हैं। क्योंकि फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बहुत से फ़ायदे हैं, जिसमें एक ये है कि जो फ़जर की नमाज़ पढ़ के निकलता है वो अपने हाथ में इस्लाम का झंडा लेके निकलता है, और जो बिना फ़जर की नमाज़ पढ़े अपने घर से काम के लिए निकलता है तो वह शैतान का झंडा लिए हुए निकलता है। इसलिए फ़जर की नमाज़ तो पढ़नी ही चाहिए। बहुत से मुसलमानों को ये बात पता नहीं होगी
कि फ़जर की नमाज़ के बारे में यहूदियों की किताब में क्या लिखी है। उनके किताब में लिखी है कि फ़जर की नमाज़ और जुमा की नमाज़, जितने लोग जुमा की नमाज़ में होते हैं, अगर उतने लोग फ़जर की नमाज़ में आने लग जाएं, फ़जर की नमाज़ में बिल्कुल जैसे सफ़े भर के मस्जिद के बाहर तक होती है जुमा की नमाज़, वैसे फ़जर की नमाज़ भी होने लग जाए, तो उस दिन के बाद यहूदी ख़त्म हो जाएगा इस दुनिया में। यहूदियों की किताब में ये लिखा है, यहूदी ये मानते हैं। यहूदी हमेशा ये देखते रहते हैं मुसलमान फ़जर में कितना जा रहा है और जुमा में कितना जा रहा है। वो समझ जाता है नहीं अभी तो टाइम है, क्योंकि जिस दिन मुसलमान बेदार हो गया, फ़जर की नमाज़ पढ़ने लग गया, उसके बाद यहूदी भी ख़त्म हो जाएगा। फ़जर की नमाज़ के तो बहुत फ़ायदे हैं। आप नमाज़ तो किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए, नमाज़ तो नमाज़ है, लेकिन फ़जर की नमाज़ की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान करीम में, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आँखों की ठंडक नमाज में है, लिहाजा नमाज की पाबंदी करें।